जेई एडवांस के लिए जेई एडवांस 2026 के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं बताऊंगा आपको। क्राइटेरिया बन क्या है, परफॉर्मेंस इन जेई मेन, सबसे ज़रूरी यही है। तो इसमें क्या है, कैंडिडेट शुड बी अमॉन्ग टॉप, मतलब 2,50,000 सक्सेसफुल कैंडिडेट इन बीटेक पेपर ऑफ जेई 2026। 2.5 लाख स्टूडेंट होने चाहिए जो क्वालिफाई होने चाहिए जेई मेन को। तो यहाँ से नेक्स्ट देखें, द परसेंटेज ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्टलाइज आर 10% जनरल EWS, 27% फॉर OBC NCL, 15% SC के लिए, 7.5% ST के लिए, एंड रिमेनिंग 40% ओपन फॉर ऑल, 40% ओपन फॉर ऑल है, और ये रिजर्व कैटेगरी वाले हैं। तो यहाँ से विद इन ईच ऑफ दीज 5 कैटेगरी 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इज अवेलेबल फॉर PD कैंडिडेट के लिए 5%। तो यहाँ से नीचे देखेंगे टेबल में, तो यहाँ हम देखेंगे कि 1 और 2 में ओपन और ओपन PD दे रखा है। तो इसका कितना है, 1,01,250 कैंडिडेट इन दोनों को मिला के। और यहाँ से 3 और 4 में जनरल EWS और जनरल EWS PD वाले कितने, 25,000 कैंडिडेट। ये कैंडिडेट सारे जेई मेन क्वालिफाई होंगे जो 2.5 लाख रैंकिंग के अंदर वाले हैं। तो यहाँ से OBC NCL में और OBC NCL PD में 67,500 कैंडिडेट। यहाँ से SC और SC PD में 37,500 और ST और ST PD में 18,750, यानी कि टोटल 2.5 लाख कैंडिडेट। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट मे बी स्लाइटली ग्रेटर देन 2.5 लाख इन प्रेजेंस ऑफ टाइड रैंक स्कोर इन एनी कैटेगरी। तो कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर बेनिफिट ऑफ एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं है OCI और PIO वाले, NCL SC ST विद द एक्सेप्शन ऑफ ओपन PD को छोड़ के। तो अब यहाँ पे हम एज लिमिट की देखें, तो एज लिमिट में क्या है हमारा, एज कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर October 1, 2001, 1 अक्टूबर 2001 के बाद की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। 5 years एज रिलैक्सेशन इज गिवन टू SC ST PD कैंडिडेट। SC ST PD कैंडिडेट है, उन्हें 5 साल का रिजर्वेशन है, मतलब 1996 के बाद का डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए उनकी। तो यहाँ से A3 देखेंगे आप, नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात की जाए तो कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट जेई एडवांस मैक्सिमम ऑफ 2 times इन 2 consecutive ईयर्स, मतलब 2 कंजुगेटिव साल में 2 बार मैक्सिमम दे सकता है जेई एडवांस। जैसे कि आपने 12th में दिया और फिर 12th के जस्ट बाद दे सकते हो, बस 2 अटेम्प्ट होते हैं जेई एडवांस के लिए। अपीयरेंस इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, यानी कि अब यहाँ पे दे रखा है, ये कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन आइदर 2025 और 2026 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। 25-26 वाले कैंडिडेट जेई एडवांस में बैठ सकते हैं। कैंडिडेट हु हैड अपीयर्ड इन क्लास 12 एग्जामिनेशन फॉर फर्स्ट टाइम इन 2024 और अर्लियर आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर, मतलब 2024 से पहले वाले एलिजिबल नहीं हैं जेई एडवांस 2026 देने के लिए। तो यहाँ नेक्स्ट देखें, बाई अपीयरिंग इन क्लास 12 एग्जामिनेशन इट इज़ मीन्ड दैट द बोर्ड कंसर्न डिक्लेयर द रिजल्ट फॉर दैट ईयर इज रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड। मतलब या तो वो 12th में अपीयर हो चुके हों या फिर उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, मतलब जो जिनकी 12th है वो, it will be considered as an appearance even if the result of a particular candidate got withheld. नेक्स्ट क्या है, इफ़ द एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ क्लास 12 डिक्लेयर द रिजल्ट फॉर द एकेडमिक ईयर 23-24 ऑन और आफ्टर जून 18, 2024 देन द कैंडिडेट ऑफ दैट बोर्ड हु अपीयर्ड फॉर देयर क्लास 12 एग्जामिनेशन इन 2024 आर आल्सो एलिजिबल, मतलब जिनके रिजल्ट 2023-24 वाले बच्चे हैं और जिनके रिजल्ट जून 18, 2024 के बाद के हैं वो भी एलिजिबल हैं इस जेई एडवांस को देने के लिए। तो प्रोवाइडेड दे मीट ऑल द अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन केस द एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ क्लास 12 डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द एकेडमिक ईयर 2023-24 बिफोर जून 18, 2024 बट द रिजल्ट ऑफ ए पर्टिकुलर कैंडिडेट वाज विदहेल्ड फॉर वॉट एवर रीजन देन द कैंडिडेट विल नॉट, मतलब जो जून 18, 2024 से पहले वाले एकेडमिक ईयर वाले सेशन के जो डिक्लेयर्ड रिजल्ट अभी तक नहीं आए वो कैंडिडेट भी अलाउ नहीं है जेई एडवांस में।
तो अर्लियर एडमिशन एट आईआईटी, इसका मतलब क्या है, जो बच्चे पहले से आईआईटी में हैं, जैसे कि 12th के साथ उन्हें कोई आईआईटी मिल गई लोअर ब्रांच के साथ, तो उन्होंने वहाँ से फिल कर दिया, तो उन्हें चांस नहीं मिलेगा जेई एडवांस में बैठने का। कैंडिडेट हु हैव बीन एडमिटेड टू ए प्रिपरेटरी कोर्स इन एनी ऑफ आईआईटीज, मतलब ये प्रिपरेटरी कोर्स होता है SC ST PD वालों के लिए। तो इसमें क्या होता है, जो कैंडिडेट पास कर लेते हैं जेई एडवांस को और उन्हें 1 साल के लिए आईआईटी में कोर्स दे दिया जाता है उन्हें प्रिपरेशन के लिए, तो वो एलिजिबल होंगे 2026 एडवांस जेई एडवांस में। नेक्स्ट क्या है, कैंडिडेट हु वर अलोकेटेड ए सीट एन आईआईटी थ्रू जोसा, जोसा के द्वारा किसी भी आईआईटी में सीट पाते हैं, डिड नॉट रिपोर्ट ऑनलाइन एट एनी रिपोर्टिंग सेंटर, और ऑनलाइन किसी भी रिपोर्टिंग सेंटर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, विड्रॉ बिफोर द लास्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, या सीट अलॉटमेंट के लास्ट राउंड 5 राउंड होते हैं जोसा के, उससे पहले ही अपने आप को निकाल देते हैं वो, या हैड देयर सीट कैंसिल, या उनकी किसी भी कारणवश सीट कैंसिल हो गई हो बिफोर द लास्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट के लास्ट राउंड से पहले फॉर आईआईटी के लिए, आर एलिजिबल टू अपीयर, वो सारे 2026 जेई एडवांस में एलिजिबल हैं। इन ऑल ऑफ द एबव केसेस द कैंडिडेट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू फुलफिल द कंडीशन फ्रॉम द क्राइटेरिया A1 टू क्राइटेरिया A4, मतलब ये वो कैंडिडेट हैं जो A1 से A4 के क्राइटेरिया को पूरी तरह से फुलफ़िल करते हैं। तो ये 5 क्राइटेरिया थे, जो बच्चे जेई एडवांस में बैठेंगे उन्हें ये क्राइटेरिया का पूरा पता होना चाहिए और ये सारे फुलफ़िल किए होने चाहिए।